नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी क्लास बहुत एक तरीके से इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और इम्पोर्टेंट भी होने वाली है। हम सबको पता है एसएससी का चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे अदर स्टेट में जैसे यूपी में या फिर एमपी में, अब पैट भी आने वाला है। तो इसमें एक कंप्यूटर का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक से लेके दो क्वेश्चन तक यहां से आते ही आते हैं। तो आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम वो मैथ वाला नहीं जिसमें हमें एलसीएम एचसीएफ, वो तो आप सबका पक्का ही होगा। अब हम यहां पर पढ़ेंगे जो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम यूज होता है उसके बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। अच्छा ठीक है, नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अंतर्गत नंबर सिस्टम चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार प्रकार के नंबर, हर चीज बताई जाएगी, बेस फिर उसके आगे आधार, हर चीज बताई जाएगी। तो नंबर सिस्टम चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, इसमें जो आधार है, इसमें जो बेस होता है, आधार कहें चाहे बेस कहें, ये होता है दो। आधार या बेस दो होता है। और इसमें नंबर कितने होते हैं? अगर मैं बाइनरी में नंबरों की बात करूं तो इसमें केवल दो नंबर होते हैं। एक तो होता है 0, एक होता है 1। हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर सिस्टम में जो बेस होता है, नंबर हमेशा उससे एक कम होता है। तो इसका मिनिमम नंबर है 0 और मैक्सिमम नंबर होता है 1। तो यह है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर मैं बात करूं दूसरा, तो सेकंड होता है ऑक्टेल, ऑक्टेल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टेल नंबर सिस्टम में बेस होता है 8, बेस होता है 8। अब सिंपल है, बेस 8 है तो नंबर कहां तक होंगे? 7 तक। मैंने बताया ना, बेस से एक कम तक होता है। तो यहां पर नंबर कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो यही आ जाएगा। तो ये हो गया है हमारा ऑक्टेल नंबर सिस्टम। तीसरा यहां पर होता है नंबर 3, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो आधार होता है हमारा बेस, आधार या बेस होता है 10, तो नंबर कहां तक होंगे? 9 तक होंगे। तो इसमें जो नंबर होते हैं वो कहां तक होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और बचपन से लेके अब तक हम इसी डेसिमल नंबर सिस्टम को तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैक्सिमम नंबर इसमें होता है 9 और मिनिमम नंबर होता है इसमें 0। 9 के बाद तो पेयर बनने शुरू हो जाते हैं। 9 के बाद पेयर बनेंगे तो पहले एक पेयर बनाएगा 0 से, फिर 1 1 से, फिर 1 2, 1 3, 1 4, इस तरीके से नंबर होता है ना। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें हमारी करेंसी वगैरह ये सब काम करती है, बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें मिनिमम नंबर 0 और मैक्सिमम नंबर होता है 9। और अब फोर्थ जो नंबर सिस्टम आता है वो आता है हेक्साडेसिमल, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें आधार जो होता है, बेस आधार होता है 16। तो नंबर कहां तक होंगे? 15 तक। तो इसमें नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब रुकिएगा, 10, 11, 12, 13 ऐसे आना चाहिए, लेकिन रियलिटी में यहां 10 की 10 नहीं लिखते हैं। 10 की जगह लिखा जाता है कैपिटल ए। ठीक है, जैसे ऐसे में यह लिख देता हूं, 9 के बाद 10 आना चाहिए, 11, फिर 12, 13 और होने चाहिए। लेकिन यहां 10 नहीं लिखा जाता है, 10 के स्थान पर लिखा जाता है कैपिटल ए, 11 के स्थान पर कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ। तो यहां पर मिनिमम नंबर क्या हुआ? 0 और मैक्सिमम नंबर क्या हुआ? एफ। एफ का मतलब क्या है? 15। तो ये हमारे 4 नंबर सिस्टम है। अच्छा, क्या हमने पढ़ लिया है? नहीं, अभी तो कन्वर्जन पढ़ना है। कन्वर्जन कैसे पूछा जाता है? जैसे सिंपल
कुछ पूछा जाएगा कि ये संख्या बाइनरी में दी गई है, इसे डेसिमल में कैसे चेंज करना है, या कोई संख्या डेसिमल में दी गई है, इसे बाइनरी में कैसे चेंज करना है। तो अब हम पढ़ेंगे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन। मतलब कोई संख्या अगर हमें बाइनरी में दी गई है तो उसे डेसिमल में कैसे बदलते हैं। अच्छा, बाइनरी में खुद देखो, बाइनरी में नंबर कितने के होंगे, 0 और 1। एक और बात बताता हूं, हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी भाषा में काम करता है। हमारा कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है, बाइनरी के अलावा और वो कोई भाषा को नहीं समझता। हम उसमें जो भी डेटा सेव करेंगे वो सारा 0 और 1 की फॉर्म में ही सेव होगा, क्योंकि इसे केवल यही भाषा समझ में आती है। क्लियर? तो अब देखते हैं कोई संख्या बाइनरी दी गई है तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आइए। कोई संख्या अच्छा, बाइनरी में नंबर क्या होंगे, केवल 0 और 1 इस तरीके के होंगे। इससे पहले एक फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है जो हर चीज में काम आएगा, सारे का सारे कन्वर्जन इसी से हो जाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है, देखो, बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। तो इसका मतलब सबसे पहले 2 की पावर 0, इसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और सो ऑन। इस तरीके से, यहां से इस तरीके से ऐसे चलेंगे। अब चाहे 2 हो चाहे 200 हो, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1, कॉमा 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 5 का मतलब 32। तो एक तरीके से इस तरफ जब चल रहे हैं तो नंबर डबल होता जा रहा है। 32 के बाद 64, इसके बाद 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024। इस तरीके से नंबर चलते रहेंगे। केवल यही नंबर है, केवल यही। अच्छा, तुम इसे फॉर्मूला समझ लो या ट्रिक समझ लो, यही है, इसी से ही हर चीज सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आया कि कोई बाइनरी से हम डेसिमल में बदल रहे हैं, ठीक है, कोई नंबर दे दिया गया, या एक काम करते हैं, पहले पता है डेसिमल से ये आसान पड़ेगा, यहां पे इससे तुम्हारा बेस मजबूत हो जाएगा। तो यहां पर मैं कह देता हूं डेसिमल, क्योंकि डेसिमल तो हमें बहुत अच्छे से आता है ना, डेसिमल से बाइनरी में, ये बढ़िया समझ में आएगा। अब जैसा एग्जांपल, कोई मुझे नंबर दे दिया है, जैसे 5 दिया है मुझे, किसमें, डेसिमल। अच्छा, यहां बेस में जो 10 लिखा रहेगा ना, इसका मतलब ये है डेसिमल। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बेस यहां पे 2 लिख दिया तो बाइनरी, तो 5 का कितना मान होगा इसमें, मतलब 5 अगर डेसिमल में है तो बाइनरी में इसका मान क्या होगा। अब सिंपल सी यहां पर एक ट्रिक आती है कि देखो, एक सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1, 2, 4, 8। अब एक तरीके से मुझे ये बताओ, 5 बनाने के लिए मुझे इनमें से किस किस की जरूरत पड़ने वाली है। 5 बनाने के लिए 8 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसे तो 5 बनाने के लिए मुझे एक तो चाहिए 4 और एक चाहिए 1, 4 और 1 5, ये हो जाएंगे। इसका मतलब जिस जिसका यूज होगा इस नंबर को बनाने में, उसके नीचे तो लिखेंगे 1, और जिसका यूज नहीं होगा उसके नीचे लिखेंगे 0। और किसी की नंबर के शुरू में कितनी ही 0 लगा लो तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। देखो सोचो, मैं यहां पे 0 0 0 कितनी भी 0 लगा लूं, शुरुआत में अगर इस तरफ 0 पड़ रही है तो कोई असर होता ही नहीं। तो एक तरीके से 5 को बनाने के लिए एक तो 4 की मदद लेनी पड़ी और 1 की मदद लेनी पड़ी, तो नंबर क्या आया, 101। तो इसका मतलब आंसर क्या है, 101। देखो कितना आसान है। ठीक, एक और लेते हैं। पहला एग्जांपल तो ये हो गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे एग्जांपल मान के चलो, मैं 9 नंबर लेता हूं। ये बाइनरी में दिया हुआ है, सॉरी डेसिमल में दिया हुआ, और इसे बाइनरी में बदलना है, इसे बाइनरी में बदलना है। फॉर्मूला यही रहेगा। अब एक बताओ, 9 है तो 9 को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो 8 की और एक 9 की। इसके अलावा और किसी नंबर से मिलकर 9 बन ही नहीं सकता। तो 9 बनाने के लिए एक तो मुझे 8 की जरूरत पड़ी और एक 1 की जरूरत पड़ी। इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ी तो इनके नीचे
0। तो आंसर क्या आ गया 1 0 0 1, ये आ गया है बाइनरी में। देखो कितना आसान है, 5 से 6 सेकंड ही लगने वाले हैं तुम्हें इसे सॉल्व करने के लिए। अगर एक और मैं लेता हूं, तुम कहोगे कि ये तो बहुत आसान है, चलो थोड़ा टफ ले लेते हैं। जैसे मैंने तीसरा एग्जांपल चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। मैंने ले लिया है 30, ये डेसिमल में है और मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या है 1 2 4 8 16 32, इस तरीके से आप खोजो। 30 है, अब 32 तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, 32 तो 30 से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इस 32 की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इन्हीं से ही ये 30 बन जाएगा। कैसे बनेगा 16 अगर मैं 8 जोड़ेंगे 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है 24 और 4 कितना हो गया 28 और ये क्या है तो 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, सिंपल सी बात है ना 30 हो जाएगा। तो 16 और 8 24, 4 28 और 2 30, तो 1 1 1 1, इसकी जरूरत पड़ी नहीं 0। तो मान क्या आ गया है 1 1 1 1 0, क्या आ गया है बताओ, हो जाएगा। एक आखिरी करते हैं और इस थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरा कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो थोड़ा बड़ा सा अगर एग्जांपल लें तो हम क्या लेते हैं, मान के चलिए 150 लेते हैं और इसे चेंज करना है किसमें बाइनरी में। ठीक है 1 2 4 8 16 32 64, इसके बाद 128 के बाद क्या आएगा 256 256, लेकिन 256 तो ज्यादा हो जाएगा इससे, इसका मतलब इससे ही काम हो जाएगा हमारा। ठीक है अब 128 में अगर मैं 64 जोड़ता हूं, ठीक है 128 में 64 जोड़ दिया तो 150 से ज्यादा आ गया, तो ये तो होगा 128, और अगर मैं 32 जोड़ता हूं तो ये कितना आ जाएगा 160, ये भी नहीं जुड़ेगा। 128 में अगर मैं 16 जोड़ता हूं तो ये जुड़ जाएगा। अब 128 में अगर मैंने 16 जोड़ा तो कितना आ गया 144 आ गया। ठीक है 144 में 8 जोड़ेंगे तो 52, ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। 8 नहीं जोड़ सकते, ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं जुड़ेगा। 144 हो गए थे, 144 और 4 148, ये जुड़ेगा, और 2 150, और ये हो गया 7। और किसी को जोड़ने से 150 आ ही नहीं सकता। वैसे तो 28, 128 के बाद 16, तो 128 और 116 कितना हो गया 144, हाँ बिल्कुल 144 हो गया। 144 और 4 148 और 2 150, जिन जिन को जोड़ने के लिए मतलब जिन नंबर को जोड़ने में यूज हुआ, मतलब 150 को बनाने में जिन जिन नंबर का यूज हुआ उसके नीचे 1 लिख दिया, जिसका यूज नहीं हुआ उसके नीचे 0 लिख दिया, आ गया आंसर। तो आंसर क्या आया है यही लिख देते हैं, ये है इसका आंसर बाइनरी में। अब बताओ हो जाएगा ना, बहुत आसान है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर ले लो कितना ही छोटा नंबर ले लो, यह हमेशा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। एक कन्वर्जन हम पढ़ चुके हैं डेसिमल से बाइनरी में, अब उल्टा पढ़ते हैं बाइनरी से डेसिमल। अब सेकंड कन्वर्जन हम पढ़ते हैं बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल। अब एग्जांपल मानो कोई हमें नंबर दिया हुआ है 10101, ये दिया हुआ है बाइनरी में और इसे मुझे चेंज करना है किस में डेसिमल में। ठीक है बहुत आसान है। अभी मैंने क्या बताया था, यहां पर बनाने के लिए देखो इस फॉर्मूले का यूज किया था ना 1 2 4 8, इसी तरीके से तो इसका ही हम यहां यूज करेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे 1 2 4 8 16, यहां तक ही नंबर है। तो सोचो जिस इस नंबर को बनाने के लिए जिसके नीचे 1 लिखा है उसका यूज किया है और जिसके 0 लिखा है उसका यूज नहीं हुआ है। तो एक तरीके से 1 यूज हुआ है क्योंकि 1 है, तो 1 इसका यूज नहीं हुआ तो इसे छोड़ देंगे, इसका यूज हुआ है, इसका यूज नहीं हुआ है, इसका यूज हुआ है, तो जिसके 1 है उसके ऊपर लिखे नंबरों को जोड़ दो। तो 1 4 और 1 5, 5 16 और 5 21, तो इसका मतलब क्या आ गया 21। तो ये हो गया इसका आंसर। चलो और नंबर लेते हैं, जैसे मैंने नंबर लिया 100101, ये नंबर ले लिया मैंने, फिर इसके ऊपर वही लिखो 1 2 4 8 16 32,
32 का यूज करेंगे, हाँ, क्योंकि इसके ऊपर एक लिखा हुआ है। तो 32 और 4 कितना हो गया, 36, और एक क्या कितना हो गया, 37, 32 और 4 36 और 1 37। तो ये था बाइनरी में, और डेसिमल में ये क्या निकलेगा, 37 आंसर। 4 से 5 सेकंड का खेल नहीं है, इतने में आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल अगर मैं थोड़ा बड़ा सा लेता हूं, 1 1 1 0 1 1 0 1, ये हो गया है बाइनरी, और इसे मुझे निकालना है डेसिमल में, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे, ठीक है। मैं सबके कमेंट में चेक करूंगा, और आंसर लिखता है, आंसर अगर आप सही दे हो तो मैं हार्ट दे दूंगा वहां पर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर ठीक है। क्लियर है? तो ये आपको निकालना है। तो कितना आसान है, डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में केवल यही यूज होना है। क्लियर? अब हम तीसरा कन्वर्जन देखते हैं, नंबर 3। तीसरा होता है बाइनरी से ऑक्टेल। बाइनरी से ऑक्टेल में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अब हमें कोई नंबर दिया हुआ है बाइनरी में, और मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टेल में, ठीक है। अब बाइनरी में मुझे नंबर मान के चलो दिया हुआ है 101101, ये दिया हुआ है। अच्छा, ऑक्टेल, ऑक्टेल का मतलब क्या होता है, बेस होगा 8। 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर कितनी, बताओ, 2 की पावर कितनी का मतलब होता है, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है। 8 का मतलब यही तो है, 2 की पावर 3। एक तरीके से ये समझो, 2 की पावर 3 को ही तो 8 कहते हैं। इसका मतलब यहां 3 पावर आ रही है, तो 3 3 के पेयर बनेंगे। तो यहां पर हमें 3 के पेयर बनाने हैं इस तरीके से, और 3 के पेयर से ही सोल्व करना है। अच्छा, 3 के पेयर बनेंगे, और उस फॉर्मूले में अगर हम जाएं, इस फॉर्मूले में क्या होता था, 1 2 4 8 16 फिर 32 बढ़ाते जाएंगे। लेकिन हमें यहां 16 ये इन सब से कुछ करना ही नहीं है, हमें केवल शुरू के 3 नंबर उठाने, 1 2 और 4। तो यहां पर 1 2 4, 3 पेयर कंप्लीट, 1 2 4। अच्छा, पता है 8 क्यों नहीं ले सकते, 8 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बेस क्या है, 8। अब सोचो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऑक्टेल, ऑक्टेल नंबर सिस्टम में बेस है 8 और मैक्सिमम नंबर क्या है, 7। इसका मतलब ऑक्टेल में नंबर 8 और 9 आ ही नहीं सकते, मैक्सिमम नंबर 7 रहेगा और मिनिमम नंबर रहेगा 0। इसी वजह से यहां से 4 से आगे तो 8 आएगा, तो 8 हम लेने के ही नहीं है, तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, 1 2 4 1 2 4। अब देखो, इसे बनाने के लिए देखो 4 और 1 5, तो इस पूरी वैल्यू का मान कितना आ गया है, 5, और इस पूरी वैल्यू का मान 4 और 1 5, तो इसका मतलब ये आ गया आंसर। तो 55 मान है इसका ऑक्टेल में। बस 3 3 के पेयर बनाने, नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लो, जैसे पहला एग्जांपल तो ये हो गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 0 1 1 0 1 1 0। ये है बाइनरी में, और मुझे इसे चेंज करना है किसमें, ऑक्टेल। 3 3 के पेयर बनेंगे, ऐसे बना देते हैं, 3 3। अच्छा, ये तो 2 रह गए, इसके शुरू में अगर हम 0 लिख दें तो कोई असर थोड़ी ना पड़ेगा, नंबर के शुरू में कितनी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया। अब देखो, यहां पे भी 3 3 के पेयर बनेंगे, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब ये किसका मान है, 4 और 1 5, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ गया। ये 4 और 2 6, इसका तो मान होगा नहीं, तो इसकी जगह क्या आ गया है, 6। अब इसे 0 2, केवल 2 है क्योंकि 2 के नीचे ही 1 लिखा हुआ है, तो ये आ गया 2, तो 265 ये मान आ गया है इसका। एक और करते हैं और फिर आपको होमवर्क देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा। तीसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे नंबर है 1 0 1 0 1 0 1 1, और 0 1। हाँ, ये ले लेते हैं। अब इसमें अगर हम पेयर देखें, ये किसमें, ये दिया हुआ है बाइनरी में, और मुझे इसे किस में चेंज करना है, ऑक्टेल। तो पेयर अगर हम देखें, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इसके शुरू में ये केवल 2 नंबर बचे,
पेयर बनाने के लिए एक की जरूरत है, तो ये यहां पर हो गया। अब मैं अगर देखूं 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2, अच्छा ये मैं समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूं 1 2 4 1 2 4, आपको वैसे जरूरत नहीं, जब आ जाएगा केवल प्रैक्टिस चाहिए, सारा साल हो जाएगा। अब देखो 4 और 1 5, तो इन 3 की जगह क्या आ गया 5, इन 3 पेयर में 4 और 1 5, तो इसकी जगह भी 5 आ गया है। यहां की जगह केवल 2 के नीचे है, तो यहां की जगह आ गया है 2, और इसकी जगह क्या आ गया है 1, तो क्या आया 1255, तो आंसर 1255। और किसमें आया ये आया है ऑक्टल में। ठीक, तो हो जाएगा ये सॉल्व। अब मैं एक होमवर्क देता हूं, होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा और मैं हार्ट दे दूंगा उसे। ठीक, क्वेश्चन है 1 1 1 1 0 1 1 1, ये दिया हुआ है बाइनरी में और इसे चेंज करना है ऑक्टल। ठीक है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ओके, अब कन्वर्जन, अच्छा बाइनरी से ऑक्टेल कर लिया, अब ऑक्टेल से बाइनरी करते हैं। तो नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, नंबर 4, ऑक्टेल से बाइनरी। अब कोई मुझे नंबर दिया हुआ है जैसे 7 6, ये ऑक्टेल में हमेशा 7 या 7 से कम होगा, 8 नहीं हो सकता है या 9 भी नहीं हो सकता है, तो ये दिया हुआ है ऑक्टेल में और मुझे इसे चेंज करना है किसमें बाइनरी में। अब एक बात बताओ, जब मैंने बाइनरी को चेंज किया था ऑक्टेल में तो 3 के पेयर बने थे ना, 3 के पेयर बने थे, इसका मतलब 3 के पेयर बनने से एक नंबर प्राप्त हुआ है, 3 के पेयर बनने से एक नंबर प्राप्त हुआ है, तो यहां ये नंबर प्राप्त हो गया, तो इसके भी तो फिर 3 मान निकलेंगे भाई, 3 के पेयर बनने से एक वैल्यू बनी, तो जब इसको उल्टा करेंगे यहां पे तो इसके भी तो बाइनरी एस संख्या ऐसे ही बनेगी। तो 6 के नीचे मैं लिखूंगा 1 2 4 और 7 के नीचे भी 1 2 4। अब 6 को बनाने के लिए मुझे किस किस की जरूरत पड़ने वाली है, 4 और 2 6, तो 1 1, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं तो 0। 7 को बनाने के लिए मुझे किस किस की जरूरत पड़ने वाली है, 4 2 6 और 1 7, तीनों की 1 1 1, तो ये आंसर। ठीक, यहीं लिख देते हैं या चलो यहां लिख देते हैं 1 1 1 1 1 0, तो ये हो गया है इसका मान बाइनरी में। सिंपल, जब हमने बाइनरी को चेंज किया था ऑक्टेल में तो 3 नंबर की जगह 1 नंबर लिखा था और ये ऑक्टेल में था, तो जब ऑक्टेबल को बाइनरी में करेंगे तो 1 की जगह 3 नंबर लिखेंगे, तो 1 में इसे कैसे 1 2 4 और जो भी इसका मान आएगा वैसे ही नंबर निकल जाएगा। जैसे एक और समझ लो, ये तो हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं तो नंबर मैं लेता हूं जैसे 45, 400, बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, चलो 2 3 4 5, ये नंबर ले लिया मैंने 2345, ये है ऑक्टेल में और मुझे इसे चेंज किस में करना है बाइनरी में। हर वैल्यू के हर मान का हर एक नंबर का 3 निकलेगा बाइनरी, तो इसको अगर मैं तोड़ूं 1 2 4, इसको मैं तोड़ूं 1 2 4, फिर इसकी जगह भी 1 2 4 और इसकी जगह भी 1 2 4। 5 को बनाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ने वाली है, 4 और 1 5, तो मतलब 1 0 1, 2 का यूज नहीं हुआ इसलिए 2 के नीचे 0 लिख दिया। 4 को बनाने के लिए केवल इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसके नीचे 1 और इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो 0। 3 को बनाने के लिए 2 और 1 3, तो 1 1, इसकी जरूरत नहीं पड़ी 0। 2 को बनाने के लिए केवल इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसके नीचे 1, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये मान आ गया और ये इसमें आया 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, तो ये ऑक्टेल में है और इसका ये मान आ गया है बाइनरी में। बताओ हो जाएंगे ना सॉल्व। अगर हम बाइनरी से ऑक्टेल में जा रहे हैं तो देखो, बाइनरी से जब हम ऑक्टेल में गए थे तो ये 3 नंबर का एक नंबर बना था, और सिंपल इसका उल्टा, अगर हम ऑक्टेल से बाइनरी में जाएंगे तो एक के हम 3 नंबर बना देंगे 1 2 4 करके। क्लियर हो जाएगा। अब फाइनल बचा है और इस फाइनल से ही यहां से ही हम इस वीडियो को रोक के और सारा का सारा कन्वर्जन बताएंगे कि कैसे होगा। क्लियर, तो ये हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 5, और ये जो नंबर 5 है ये है सबसे पहले बाइनरी से
बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ठीक है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल ये इसमें आएगा। तो चलो बाइनरी से जो हेक्साडेसिमल है इसे देखते हैं। अब मुझे ये, अच्छा एक मिनट, हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है 16। अब मुझे ये बताओ 16 का मतलब क्या होगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होगा। तो ऑक्टेल में हमने 3 के बेस बनाए, 3 के पेयर बनाए थे, यहां पर हम 4 नंबर का एक पेयर बनाएंगे, 4 नंबर को एक मानेंगे। जैसे हमें कोई नंबर दे दिया, जैसे 1 1 0 1 1 1, ये मुझे नंबर दे दिया है किसमें बाइनरी में, और मुझे इसे चेंज करना है कितना हेक्साडेसिमल में। तो यहां पर मैं क्या बताऊंगा 4 के पेयर बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 होता है ना 16, तो यहां 4 के पेयर बनेंगे। तो 1 2 3 4, एक पेयर तो ये बन गया 1 2। अब नंबर था ये 1 2, लेकिन 4 के पेयर बनेंगे तो शुरू में 2 0 लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 1 2 4 8, 1 2 4 8 ये होगा। तो इन 4 की जगह एक नंबर आएगा, क्या, जिनके नीचे 1 लिखा हुआ है उन्हें जोड़ दो, 0 जिसमें है उसको नहीं जोड़ेगा क्योंकि उसका यूज ही नहीं हुआ है। तो 1 2 और 1 3, 4 और 3 7, 8 को जोड़ेंगे नहीं क्योंकि 8 के नीचे 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या आ गया 7। इन 4 नंबर की जगह क्या आ गया 7। अगर मैं इसको जोड़ूं तो 2 और 1 3, ये तो 0 है तो जोड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या आ गया 3। तो आंसर क्या आया 37। तो हेक्साडेसिमल में इसका मान कितना है 37। अब देखो कितना आसान है। चलो एक और देखते हैं। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं आसान आसान करवा रहा हूं तो एक टफ भी लेते हैं। 1 1 1 सॉरी 0 1 0 1 1 1 0, ये ले लेते हैं। और ये किस में दिया हुआ है, ये बाइनरी में दिया हुआ है, और मुझे इसे चेंज करना है किसमें हेक्साडेसिमल में। तो 4 4 के पेयर बना लो, 4 के पेयर, 4 के पेयर, ये अकेला बचेगा बेचारा, इसके भी इस तरीके से ऐसे लिख लो 0 0 0, क्या फर्क पड़ रहा है। अब मैं अगर इसे बताऊं मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब एक के नीचे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका यूज नहीं हुआ, तो इसे छोड़ो। 1 1 1, तो तीनों जुड़ेंगे, 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 2 14। लेकिन 14 तो आता ही नहीं था, थोड़ा याद कर लो। यहां पर 14 की जगह हम क्या लिखते थे, देखो 14 की जगह ई लिखा जाता था ना, तो यही लिखा जाएगा यहां पर भी। चलो एक काम करते हैं, हम यहां नंबर लिख ही देते हैं, बार बार इसका यूज होगा ना। हेक्साडेसिमल में नंबर कितने होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद A, इसके बाद B, इसके बाद C, इसके बाद D, इसके बाद E, इसके बाद F। इसका मतलब कितना है 10 11 13 14 और 15। अब बताओ यहां पे आया 14 E, इसका मतलब क्या है 8 और 4 12, 8 और 4 12, ये तो दोनों जोड़ेंगे नहीं क्योंकि 0 है, तो ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, 8 और 2 10, 10 का मतलब क्या होता है A, तो इसका मतलब आ जाएगा A, और इसका मान क्या है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1AE, 1AE, ये आ गया इसका आंसर। सही है। और प्रैक्टिस करना, जितने भी तुम क्वेश्चन करने के प्रयास करोगे सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। सही है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल हो गया, अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी करते हैं। नंबर 6, हेक्साडेसिमल से बाइनरी बिल्कुल इसका उल्टा होगा, बिल्कुल इसका उल्टा। जैसे अब ये बताओ 4 नंबर से 4 बाइनरी डिजिट से मिलके एक हेक्साडेसिमल बना था, तो इसका मतलब हेक्साडेसिमल से कितनी बाइनरी बनेगी 4 बनेगी। भाई 4 बाइनरी से एक हेक्साडेसिमल बना, तो फिर एक हेक्साडेसिमल से 4 बाइनरी बनेंगी। तो यहां पर मान के चलो कि नंबर दिया हुआ है मुझे 7 9, ये दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, और मुझे इसे चेंज करना है बाइनरी में। तो एक हेक्साडेसिमल से 4 बाइनरी बनेंगी, तो इसको मैं तोड़ के कैसे लिखूंगा 1 2 4 8, और इसको भी 1 2 4 8। 9 करना है, 8 और 1 9,
केवल इन दोनों से 9 बन जाएगा, इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 1, इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ी तो 0, और ये 7 बनाना है, 4 2 6 और 1 7, 1 1 1 ये क्या नंबर आ गया? 7 9 लिखा हुआ है, तो ये आ गया है बाइनरी में। भाई 4 बाइनरी को मिला के एक हेक्साडेसिमल बना था, तो एक हेक्साडेसिमल से 4 ही बाइनरी नंबर बनेंगे। तो लेते हैं दूसरा एग्जांपल, मान के चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। एग्जांपल है A7BC, ये नंबर ले लिया मैंने, ये है। वैसे जब ABC लिखा हुआ आ गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं है हेक्साडेसिमल, क्योंकि ये केवल हेक्साडेसिमल में तो आते हैं, लेकिन फिर भी लिख दिया है हमने। और इसे मुझे किस में चेंज करना है? बाइनरी में। अब C का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था, C का मतलब होता है 12, ठीक है। तो C का मतलब है 12, B का मतलब है 11, 7 तो 7 ही है, और A का मतलब है 10। तो इसको अगर हम देखें तो 1 2 4 8, 1 2 4 8, 7 की जगह क्या आएगा? 1 2 4 8, और 10 1 2 4 8। अच्छा दिखाई तो दे रहा है? चलो इधर से कर देते हैं। अब 12 को बनाने के लिए किस किस नंबर की जरूरत पड़ने वाली? 12 को बनाने के लिए 8 और 4 12, तो 1 1, इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ी तो इनके नीचे 0। 11, 8 और 4 12, ये तो जा रहा हो गया, 8 और 2 10 और 1 11, तो इसकी जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी और इसकी जरूरत पड़ी। 7, 7 को बनाने के लिए 4 5 6 और 1 7, 1 1 1, इन तीनों की जरूरत पड़ी है तो 1 1 ले दिया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो इसके नीचे 0। 10 बनाना है तो 8 और 4 12 ज्यादा हो गया, 8 और 2 10, तो इन दोनों की जरूरत पड़ी तो इनके नीचे 1 और इनके नीचे 0। लो ये आंसर किसमें? बाइनरी में। बताओ हो जाएगा? तो एक तरीके से अब ये देखो कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डेसिमल से बाइनरी में, उसके बाद बाइनरी से डेसिमल में, फिर इसके बाद बाइनरी से ऑक्टेल में, और फिर ऑक्टेल से बाइनरी में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। एक तरीके से ये देखो कि मैंने कोई नंबर लिया था कि मैंने बाइनरी मतलब बाइनरी, ऑक्टेल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल ये कर दिया है। अब देखो हमने बाइनरी को ऑक्टेल में चेंज किया, या अलग पेन से लिख लेते हैं ऐसे, बाइनरी से मैंने ऑक्टेल में भी चेंज करवाया और ऑक्टेल से मैंने बाइनरी में भी चेंज करवाया, ये हो गया। फिर बाइनरी से डेसिमल में चेंज करवाया और डेसिमल से बाइनरी में भी चेंज करवाया, ये भी हो गया। फिर मैंने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करवाया और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में भी चेंज करवाया, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि जी ऑक्टेल को बाइनरी, ऑक्टेल को डेसिमल में बदलो, या डेसिमल को इसमें बदलो, या ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल में बदलो, तो कैसे करेंगे? ये तो मैंने करा नहीं, ये मैं सब करा चुका हूं। अब पता है सिंपल मुझे करना क्या है, जैसे कोई नंबर दे दिया मुझे ऑक्टेल में और मुझे उसका हेक्साडेसिमल निकालना है, तो एक मेथड होता है कि डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट मेथड बहुत लेंथी पड़ता है, ठीक है। यहां पर पता है हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्टेल है, ऑक्टेल से निकाल दो बाइनरी, बाइनरी से फिर निकाल दो हेक्साडेसिमल, सिंपल हो जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं तुम्हें कि कोई मुझे नंबर दे दिया, एग्जांपल कि कोई मुझे नंबर दे दिया है जैसे ऑक्टेल का 7 6 2, ये मुझे नंबर दे दिया ऑक्टेल का, और मुझे इसे चेंज करना है किसमें? हेक्साडेसिमल। तो पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा किसमें? बाइनरी में। ऑक्टेल है तो ये 3 के पेयर बनाएगा, तो 3 1 2 4, यहां पे भी 1 2 4, यहां पे भी 1 2 4 2, तो इसका मतलब 1 0 0, 6 4 और 2 6, 1 1 0, 7 1 1 1, तो ये मान किस में आ गया? बाइनरी में। अब बाइनरी से मुझे किस में जाना है? हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल का मतलब किसका पेयर बनता था? 4 4 का पेयर बनता, तो 1 2 3 4 पेयर ये बन गया, 1 2 3 4 पेयर ये बन गया, एक बेचारा अकेला रह गया, तो इसके शुरू में हमने क्या किया? 3 0 लिख लो, पेयर ये बन गया। अब यहां पर इसको बनाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी? 1
1248 1248 1248, क्योंकि 4 4 है ना, तो इन सब में किसके नीचे केवल ये है, दो दो का यूज हुआ है, तो इसका मतलब इस चार चार ये जो नंबर हैं इनकी जगह में क्या लिख सकता हूं, ये जो 4 नंबर हैं, ये जो 4 नंबर हैं इनकी जगह में क्या लिख सकता हूं, 2, क्योंकि केवल एक ही तो है 2, इनके ये तो 0 है तो इनको तो जोड़ेंगे नहीं, तो किसकी जगह क्या आ जाएगा, 2। अब ये देखो इनमें सब में 1 1 है, तो इनमें सारे जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 13 14 और 1 15, 15 आ गया, लेकिन 15 को क्या लिखते हैं, f, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, f। अब ये तो 1 ही है, ये तो 0 0, तो ये 1 ही आएगा, तो ये लो ये आ गया हेक्साडेसिमल 1f2। अब अगर क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा कि कोई मुझे नंबर दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में और मुझे इसे चेंज करना है डेसिमल में, जैसे नंबर दे दिया 7b, नंबर दे दिया, तो सिंपल पहले इसे चेंज करेंगे किस में, बाइनरी में, और बाइनरी से फिर आसानी से चेंज कर सकते हैं डेसिमल। तो एक तरीके से यहां से, क्योंकि हमने ये बेसिक मेथड कर लिया है, तो अब तुम्हें यहां से यहां जाना हो तो कैसे जाएंगे, पहले यहां से यहां और फिर यहां से यहां। अगर तुम्हें यहां से यहां जाना हो तो पहले यहां और फिर यहां, कोई भी कन्वर्जन सारा का सारा हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक जो है ये तैयार हो गया, और मुझे गारंटी है ये वाली क्लास आपके जो एसएससी के या और भी जो एग्जाम जिनमें कंप्यूटर आता है उसमें कम से कम 1 नंबर और मैक्सिमम 3 नंबर आपके कंफर्म हो गए हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो जो मैंने आंसर क्वेश्चन आपसे पूछे है कमेंट बॉक्स में आप उनका आंसर बताइएगा, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइएगा, तो जो नेक्स्ट क्लास कंप्यूटर की होगी उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कंप्यूटर के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।